पूर्व दिल्ली में मनाएगी बकरा ईद। खुरेजी में अदा की गई 2 बार नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। मस्जिद में जाने से पहले हुई थर्मल स्क्रीनिंग। पूर्व दिल्ली में नहीं हो रही शादी पार्टी के लिए बुकिंग। अनलॉक में भी नहीं आई बुकिंग की परमिशन। मेयर ने कहा एमसीडी केंद्र और दिल्ली सरकार पर निर्भर। मंडावली अंडरपास के पास ऑटो वालों के अतिक्रमण से लोग परेशान। ऑटो वालों का कहना बड़े वाहन निकलने से कभी कभी लगता है जाम। एलजी ने केजरीवाल का फैसला पलटा। अनलॉक 3 में नहीं खुलेंगी होटल्स, नहीं लगेंगे वीकली बाजार। पूर्वी दिल्ली की जनता ने किया एलजी के फैसले का समर्थन। और हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता रमेश पंडित बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लिया गया हिरासत में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। खुरेजी मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज को अदा किया। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर भी नमाज अदा की गई। कोरोना संकट के चलते मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन की तरफ से दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा था, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। मस्जिद में तैनात पुलिसकर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में प्रवेश दिया। मस्जिद में नमाज के दौरान मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली। कोरोना संकट में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए तो कुछ नहीं। इसका उल्लंघन करते हुए बहुत से लोग नजर आए। मस्जिद में आगे बैठे लोग तो दूरी बनाकर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे लोग बेहद नजदीक दिखाई दिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के आह्वान पर दिल्ली नगर निगम द्वारा कोरोना महामारी प्रबंधन से आर्थिक रूप से टूट चुके दिल्ली वासियों पर थोपे गए प्रोफेशनल टैक्स और अन्य टैक्सों में बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए सिविक सेंटर पर प्रचंड प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित पूर्व पार्षद रमेश पंडित ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस नेता रमेश पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी हाय हाय के नारे लगाए हैं। उसके खिलाफ जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सिविक सेंटर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और दिल्ली की नगर निगम की सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती पुलिस के द्वारा से मारपीट करते हुए गाड़ियों के अंदर भर दिया और अब ना जाने कौन से थाने में ले जा रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली की जनता की हक की लड़ाई, उसकी महंगाई के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। देश में कोरोना को लेकर अभी भी हालात ठीक नहीं है। शादी ब्याह और कोई भी फंक्शन को करने के लिए सिर्फ 50 लोगों की परमिशन दी गई है। अनलॉक 3 चल रहा है। सामुदायिक भवन और बैंकेट हॉल भी अभी बुकिंग उनकी नहीं की जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी गई है जिसमें इसको लेकर कुछ रियायत दी गई हो। इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने पूर्व दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन से। क्या कह रहे हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं। तो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के चक्कर में शादी पार्टी के लिए जो बुकिंग्स हैं वो निगम ने बंद की हुई हैं, चाहे वो पार्क्स की हो या फिर हो समुदाय भवन की। ऐसे में सीज़न जो है शादियों का आ ही रहा है। 25 नवंबर से ये शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसे में आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायतें ये हैं कि उनको बुकिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। कोई भी समुदाय भवन हो या फिर पार्क हो वो बुक नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में ये समस्या लोगों के सामने है। इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ निर्मल जैन साहब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर मौजूद हैं, उनसे बात करके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी पूरी तरीके से इस लड़ाई में कमर कस करके कूदा हुआ है। आपको पता है कि इस कोरोना महामारी के अंदर पहले लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के अपने नियम कायदे कानून थे, उसका अनलॉक हुआ है। अनलॉक का शुरू करा, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अब अनलॉक 3 आने वाला है अगस्त से। उसके अंदर बड़ा अभी तक जो छूटें मिलती हैं वो सब केंद्रीय सरकार के द्वारा जो रिलैक्सेशन मिलती हैं वो दिल्ली सरकार उसको अधिसूचित करती है
जो ऑर्डर्स आते हैं पूर्वी दिल्ली नगर उनको फॉलो करता है। क्योंकि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये सारा काम हो रहा है, तो हम सब लोग अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। अभी तक जो स्थिति है उसके अंदर 50 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती, और ये तो खुशी के माहौल में शादी ब्याह इंगेजमेंट पार्टी और 20 लोगों से ज़्यादा डेथ में। तो जो नियम चल रहा है उसी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, इस नाते जो छूट आएगी, कोई भी जो भी किसी तरीके से हम पे इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना काम करना शुरू करेंगे। अभी तक तो जो भी शादी ब्याह करने वाले लोग हैं, मेरी उन सबको एडवाइस है कि वो देश के अंदर जो भी कोरोना महामारी से में जूझते हुए जो भी अनलॉक संबंधी नियम कायदे हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और उन्हीं जो लिमिटेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारे पास सूचना उपलब्ध है, उसी के अंतर्गत ही हम लोग काम कर पाएंगे। अब बता दें, यहाँ पर एमसीडी की तरफ से साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि निर्भर कर रहे हैं केंद्र और दिल्ली सरकार पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि शादी पार्टियों का सीज़न जो शुरू होने जा रहा है, आखिरकार लोगों की जो बुकिंग है वो कैसे हो पाएंगी, समुदाय भवन की, बैंक्वेट्स की, पार्कों की। तो बता दें, बहुत जल्दी तो ये सब नहीं होने वाला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अनलॉक की जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही एमसीडी काम कर रही है, और जैसे ही अनलॉक 3, 4 इस तरीके से आते रहेंगे, हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की छूट जो है वो लोगों के लिए दी जाए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। दिल्ली के LG अनिल बैजल ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उन्होंने अनलॉक 3 में दिल्ली में होटल खोलना और ट्रायल के आधार पर वीकली बाजार खोलना शामिल है। सरकार ने 1 हफ्ते के लिए वीकली बाजार को खोलने की इजाज़त दी थी। इस पर हमने पूर्व दिल्ली की जनता से बात की तो सभी लोग LG का समर्थन करते नजर आए हैं। देखो जी, केजरीवाल जी के फैसले दिल्ली के लिए बड़े अटपटे आ रहे हैं। पहले हमारे मनीष सिसोदिया जी जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जून में हमारे यहाँ 5 लाख के आसपास केस आ जाएंगे। वो केंद्र सरकार ने अपनी दूरदृष्टि से कंट्रोल किया और आज दिल्ली अच्छी स्थिति में। अगर हमें ये स्थिति दोबारा चलानी है कि आप रेडी पटरी लगाइए, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में। अगर वो लगेंगे तो एक बहुत तेज़ी से कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से LG साहब ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के जो टोटल केसेस हैं वो 13 लाख के करीब हो गए हैं, और 52,000 पर डे केसेस आ रहे हैं। और बड़ी मुश्किल हमारी गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने जो कंट्रोल किया है वो इस समय केसेस कंट्रोल में हैं। अगर जैसे ही पटरी वाले के खुल जाएंगी, पटरियाँ खुल जाएंगी, तो सोशल डिस्टेंस सब पता तो सबको है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वो एक दूसरे के सोचते रहते हैं कि यहाँ भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, केसेस फिर बढ़ जाएंगे। कल की डेट में जो आया 52,000 केसेस बढ़े हैं। इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये बढ़ रहा है, और अगर हमने ये रेडी पटरी वालों को अभी लगा दिया, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, और उसका अंजाम यही होगा कि जो अभी तक अनलॉक 3 तक हम पहुँचे हैं, लॉक 1 लॉक 2 से, वो हमारा सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल इसको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जा सकती। साथ में जो होटल और रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। अगर इसको कंट्रोल करना है तो और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। हमें इसको इस समय बिल्कुल LG साहब का डिसीजन मेरे हिसाब से ठीक है। नहीं, ये तो है कि भाई बेरोज़गारी तो है, और अभी तो और ज़्यादा ही होगी आगे चलते। पर हम सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है ना, यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो रोज़गार किसके लिए हम पैदा क्या करेंगे रोज़गार के। क्योंकि आज रेहड़ी पटरी वाले तो उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो ना तो मास्क पहनते हैं, अधिक से ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ना ग्लव्स पहनते हैं, जिससे कोई भी मतलब संक्रमण जो भी होता है वो क्या करते हैं कि फल होते हैं, एक आएगा उसको अपने हाथ से उस फल को उधर रखेगा। तो ये असावधानियाँ जो हैं, जो भी कोई भी होता है उसको ये बीमारियाँ लग सकती हैं। हम नहीं चाहते कि कोई रेहड़ी पटरी वाला, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर में कुछ लोगों के घरों में ताले लगे होने की वजह से लोग ये कहने लगे थे शायद ये लोग लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से अपने घर चले गए हैं। इलाके कई लोगों का जाना सभी लोगों के लिए एक प्रश्न बन गया था। जब हमने इस मसले पर पूर्व
मेयर और विश्वासनगर से पार्षद अंजू कमलकांत से पूछा तो उन्होंने कहा ये लोग हर साल इन दिनों अपने घर जाते हैं। ये गुजराती समाज के लोग हैं, ये कोरोना की वजह से नहीं गए हैं। इनके खेतों की फसल इस समय कटती है और कुछ त्योहारों को मनाया जाता है, मेला लगता है इनके यहाँ, ही हर साल इस समय जाते हैं। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि वो डर की वजह से नहीं गए हैं। क्या है कि वो साल में 2 बार अपने गांव जाते हैं। एक तो क्या है कि उनके रिश्तेदार और बच्चों की शादियां वहाँ होती हैं उनके गांव में, और दूसरा उनकी फसल कटने का टाइम होता है, इसलिए ये लोग साल में 2 बार जाते हैं और रक्षाबंधन के बाद वापस आते हैं। नहीं, कोरोना के डर से कोई नहीं गया। काम से गए थे कुछ, तो वापस आ भी गए। हाँ, मेला भी लगता है। वैसे खाली बातें करने की है सारे को, सब जाते हैं गाँव में, तो कौन नहीं जाता है। कोरोना के डर से नहीं, कोरोना के डर से कोई नहीं गया। कोरोना काल को देखते हुए सतर्कता काफ़ी ज़्यादा है। इस बार कोरोना का असर को देखते हुए बहनें अपने भाइयों के पास राखी बांधने के लिए कम जाएंगी। कोरोना से बचते हुए बहनें भाइयों को कोरियर करके राखी भेज रही हैं। भाई चाहे कहीं भी हो, बहनें राखी पोस्ट से भेज रही हैं, जिससे आने जाने से कोरोना के फैलने का खतरा होगा। इसलिए बहन कोरोना को देखकर इस बार भाई के घर पर नहीं जाएंगी, इसलिए राखियों को पोस्ट कर रही हैं और यही कह रही हैं कि बाज़ारों में भी इस बार रौनक है, त्यौहार थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। हर साल तो जाया करती थी राखी में, कोरोना वायरस की वजह से मेरा भाई तो गोरखपुर रहता, वहाँ तो जा नहीं सकती इतनी दूर, और स्पीड पोस्ट से मैंने कर दिया। बच्ची मेरी छोटी है, अभी वहाँ जा नहीं सकती है। ऐसे सफ़र में पता नहीं कौन कैसा मिल जाए, तो जाते तो थोड़ा डर तो लगता ही है। और बच्ची छोटी, इस खातिर और भी सोचना है कि चलो इस साल यही संतोष किया जाए घर बैठे बैठे कि स्पीड पोस्ट कर दो भाई। तो साल में तो अच्छा रहता है, राखी बांधते भाई के घर जाओ, बहन जाती है। बिल्कुल सुना जा रहा है, मार्केट सब सारे सुने हैं। राखियाँ भी अब कि इस साल लोग नई लगा रहे हैं, क्योंकि भाई पता नहीं क्या है, वो लोग ज़्यादा निकल तो रहे हैं। पिछले साल की जो बच्ची राखियाँ उसी को लोग सेलिंग में करके थोड़े कुछ न्यू राखियाँ उतनी नज़र भी नहीं आ रही हैं मार्केट में। हाँ, सही है, पोस्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी इतना कोरोना वायरस है तो नहीं जाना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मेरे ब्रदर तो यहाँ पर ही रहते हैं, बट फिर भी मुझे यही है कि अभी नहीं जाना चाहिए। तो मैं अकॉर्डिंग टू लास्ट, हाँ, इस टाइम बहुत मार्केट्स बिल्कुल खाली हैं, मतलब त्योहार लग नहीं रहा कि त्योहार है, मतलब ऐसे सिंपल है सब कुछ। हाँ, ऐसा ही है कि एक्चुअली जो भी है, जितना भी मतलब जो फंक्शन है वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट यही है कि हमने होममेड सब कुछ किया है। हाँ, अभी तक तो यही है। एक्चुअली मार्केट में भी बिल्कुल भी शोर नहीं है, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई त्योहार है। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार मंडावली रेलवे अंडरपास में रोड पर ऑटो मैकेनिकों ने गाड़ी को खड़ा करके कब्जा कर लिया है। इससे यहाँ से निकलने वाले लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लोगों का कहना है कि सड़कों पर ऑटो खड़े किए जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं ऑटो वालों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ खड़े होते हैं, जाम नहीं लगता। जब कोई बड़ी बस आती है तब अब जाम लगता है, जिसको हम लोग तुरंत खुलवा देते हैं। नहीं सर, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। और जब लोग नाश्ता करते हैं, जैसे खड़े हो गए 10 मिनट के लिए, किसी ने खड़ी कर ली गाड़ी, चौड़ा रोड है, यहाँ पे कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है। और गाड़ी चेंज होती है, जब ड्राइवर रात में चला के आते हैं तो वो दिन में रात में आते हैं, सुबह नाइट वाला ड्राइवर आता है, वो चेंज करता है, उस गाड़ी साफ सूफ करता है, 10-15-20 मिनट गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद निकल जाते हैं। यहाँ किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं है। आप देख लो, रोड चौड़ा है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की किसी आदमी को परेशानी नहीं है। ना कोई पार्किंग है यहाँ पे, और ना ही कोई यहाँ गाड़ी खड़ी होती है। एक आध मैकेनिक की दुकान है, कोई गाड़ी खड़ी हो गई, किसी ने तार वार टूट गया, गाड़ी सही करवाने के बाद वो वहाँ से चला गया, बस इतना ही है। यहाँ पर नहीं, कोई जाम नहीं है, आज तक कोई कंप्लेंट ही नहीं है। ये खुलवाते हैं सर, शर्मा जी खुलवाते हैं, ये इनकी दुकान शॉप है, ये यहाँ खुद बड़ी गाड़ी को निकाल देते हैं जी। बस आ गई या बड़ी ट्रक आ गई, ठीक है, तो उससे थोड़ा ट्रैफिक स्लो हो जाती है, तो इन्होंने अपने से आके दुकान से शॉप से आके और निकाल देते हैं बड़ी गाड़ी को, बस को ट्रक को निकाल देते हैं। ऑटो वाले आते हैं, कराते हैं और चले जाते हैं। शाम ऐसे कोई नहीं है जो 24 घंटे यहाँ वो रहते हैं। अब जैसे एक काम कराने के लिए आए हैं, ये करा रहे हैं, इसके बाद ये चले जाएंगे। ऐसा रोड का कोई कंप्लेन नहीं है जो रास्ता जाम हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।